दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, 3 मई के बाद भी राहत के चांस नहीं, बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा जी हां, 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगा मुफ्त दाल, पहले ही हो चुका है ऐलान। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, इस राज्य ने 6 राज्यों से उनके यहां फंसे 3.5 लाख प्रवासियों को बुलाने को कहा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक करें बातें। जानेंगे किस तरीके से मिलेगा फायदा। इसके साथ अगर आप भी किसी बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जानेंगे विस्तार से अगली बड़ी खबर में, जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ की अफसरों को सख्त हिदायत, ना होने दें ऐसा काम। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 26,400 से अधिक हो चुकी है और इनमें से 19,600 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 6,000 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 820 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 29,23,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 2,03,000 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 8,37,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, राज्यों ने दिए संकेत। 3 मई के बाद भी राहत के चांस नहीं। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन का असर अब दिखने भी लगा है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमे धीमे कम पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में कई राज्यों ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने पहले ही कह दिया है कि अगर कोरोना को पूरी तरह से हराना है तो राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली की तरह ही अब अन्य राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कहना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कोरोना वायरस की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं 6 राज्यों ने साफ तौर पर कहा है कि वह केंद्र सरकार के निर्देशों का ही पालन करेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। असम, केरल और बिहार ने इस बारे में अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन राज्यों ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राज्यों के मंत्रियों से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। आपको बता दें इससे पहले कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने पहले ही लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा रखा है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि वह लॉकडाउन को और आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन इसका फैसला 5 मई को बैठक के बाद लिया जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 92% कोरोना मरीज मुंबई और पुणे से हैं। ऐसे में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन को 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगा मुफ्त दाल। वित्त मंत्री ने की थी घोषणा। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। आपको बता दें देश भर में 20 करोड़ राशन कार्ड धारी परिवारों को मुफ्त दाल वितरण मई के पहले सप्ताह में गति पकड़ेगा। सरकार ने शनिवार को कहा कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश लाभार्थियों को अप्रैल में ही या मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा। कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों के लिए दाल वितरित करने की स्थिति में हो सकते हैं। सरकार ने कहा कि जो राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही लॉकडाउन या अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीनों के लिए वितरण कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। करीब महीना भर पहले
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 3 महीने के लिए 1-1 किलो दाल मुफ्त वितरण की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। आपको बता दें, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अब तक लगभग 30,000 टन दालों का वितरण किया गया है और इस काम में मई के पहले सप्ताह में और तेजी आएगी। जी हां, उन्होंने कहा कि कुल मासिक जरूरत में से लगभग 1/3 दाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दूर दराज स्थानों तक पहुंचाई जा चुकी है, जहां से उनका वितरण होगा। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण करना शुरू कर दिया है। कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सामाजिक दूरी कायम करने और सार्वजनिक सुरक्षा के कारणों के लिए मई के पहले सप्ताह में खाद्यान्न वितरण के साथ दालों का वितरण करने का निर्णय लिया है। क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, राज्य ने 6 राज्यों से उनके यहाँ फंसे 3.5 लाख प्रवासियों को बुलाने को कहा। जी हां, इस राज्य ने 6 राज्यों से उनके यहाँ फंसे लगभग 3.5 लाख प्रवासियों को बुलाने के लिए कहा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और प्रवासियों की बेचैनी के बीच उद्धव सरकार ने 6 राज्यों से कहा है कि वे प्रदेश में फंसे प्रवासियों को वापस बुला ले। राज्य के मुख्य सचिव अजय मेहता ने बताया कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लगभग 3.5 लाख लोग फंसे हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि वे उनके यहां से फंसे लोगों को बुला ले। इसके लिए महाराष्ट्र की सीमाओं तक इन प्रवासियों को छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना संकट से निपटने के लिए 27 अप्रैल के बाद हो सकता है राहत पैकेज का ऐलान। गरीबों को मिल सकते हैं सीधा फायदा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात करेंगे। मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें देश की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्रियों से मिले इनपुट के आधार पर एक और वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली बैठक टाल दी गई थी। अब इसे अगले हफ्ते किया जा सकता है। आपको बता दें, 17 अप्रैल को निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत सरकार जल्द ही कोविड-19 महामारी से निपटने और देश के गरीबों और इंडस्ट्रीज को सहायता देने के लिए कुछ और राहत उपायों और वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक करें बातें। जानेंगे किस तरीके से मिलेगा फायदा। दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस की मार से लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। ऐसे में अगर आप वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के प्रीपेड ग्राहक हैं तो आपके लिए इन कंपनियों ने बहुत बड़ी राहत दी है। जी हां, इन टेलीकॉम कंपनियों ने 3 मई तक प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी बढ़ा दी है। दोनों कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए यह ऐलान किया है। इसके साथ ही तीनों कंपनियों ने किसी दूसरे उपभोक्ता का रिचार्ज करने पर कमीशन की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। भारतीय एयरटेल ने अपने एक बयान में कहा है कि कुछ प्रीपेड ग्राहकों ने ऑनलाइन, एटीएम, किराना से रिचार्ज करा लिया है, लेकिन अभी भी 3 करोड़ ऐसे ग्राहक हैं जो रिचार्ज नहीं करा पाए। जी हां, वहीं वोडाफोन ने भी अपने बयान में कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी उपभोक्ता एक दूसरे से जुड़े रहें। इसके लिए 9 करोड़ ग्राहकों को 3 मई तक इनकमिंग सुविधा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक भारत में 9 गुना यानी 2 लाख से ज्यादा हो चुके होते कोरोना के केस। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में लागू हुए लॉकडाउन को 1 महीने हो चुका है। जी हां, इस 1 महीने में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार करीब 3 गुना कम हुई है। अगर भारत सरकार ने केसों के काफी बढ़ने का इंतजार किए बिना लॉकडाउन का साहसिक फैसला ना लिया होता तो आज स्थिति बहुत खराब होती और फिलहाल देश में अभी से करीब 9 गुना ज्यादा केस यानी 2 लाख के पार हो चुके होते। जी हां, आपको बता दें, अगर भारत ने लॉकडाउन नहीं किया होता और वायरस की ग्रोथ रेट 24 मार्च की तरह ही होती तो 23 अप्रैल तक ही देश में 2,12,427 केस हो चुके होते। यह अभी से करीब 9 गुना ज्यादा होते। आपको क्या लगता है, भारत में लॉकडाउन और बढ़ाने की आवश्यकता है
कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। इसके साथ ही बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन के बीच आपका बैंक मुफ्त में दे रहा है ये 3 सर्विस। जानिए इनके बारे में सब कुछ, जानेंगे कि लोगों का होगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि साफ है कि सरकार अब कोरोना संकट से मुकाबले के लिए कई मोर्चों पर एक साथ लग गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों को राहत देने के साथ साथ आम लोगों के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इन्हीं कदमों की जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। नंबर 1, सेविंग बैंक खाते के लिए मिनिमम बैलेंस चार्ज को खत्म कर दिया गया है। यानी 30 जून 2020 तक बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। नंबर 2, 30 जून 2020 तक किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। सरकार की मंशा है कि कैश निकालने के लिए लोगों को अपने घरों से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और पास के ही उपलब्ध एटीएम से पैसे निकाल सकें। दोस्तों इसी के साथ नंबर 3 बताते हैं। जी हां, सरकारी बैंक पीएनबी ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगने वाले आईएमपीएस चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने यह जानकारी दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ की अफसरों को सख्त हिदायत, 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की इकट्ठा ना हो पाए भीड़। जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पूरे देश में कहीं भी और किसी भी तरह से भीड़ एकत्र ना हो पाए। कोरोना वायरस महामारी का बढ़ता हुआ प्रकोप देखते हुए लोगों के हितों में यह फैसला यूपी सरकार ने लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। यह फैसला प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण में रखने के इरादे से लिया गया है। जी हां दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।